सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस जे.एस. खेहर और S.A. बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप सभी का सीरियस न्यूज में स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन देने की बात कही थी और आज फिर से समान काम पर समान वेतन देने का जो मामला है फिर से चर्चा में आ गया है। इस वीडियो को देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सभी अस्थायी कर्मचारियों को भी जरूर देखना चाहिए। इस समय जो खबर चर्चा में है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस खबर पर आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस खबर का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोर्ट ने नाराजगी क्यों जताई है, इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले समान काम के लिए समान वेतन के लिए कौन कौन से फैसले दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है। नमस्कार, फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, वो वास्तव में उनके जो चेहरे की सलवटें हैं उनको जरूर खोल देगा। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, अगर उसी समान काम को अस्थायी कर्मचारी करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, यानी वन वर्क वन सैलरी। ये जो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, इस ऐतिहासिक फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके पीछे कई तरह की बातें हैं, कई तरह के पेंच हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी नज़ीर होती हैं जब देश का आम आवाम सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है। यहाँ पर अस्थायी कर्मचारियों को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस जे.एस. खेहर और S.A. बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। तो आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि समान काम के लिए कर्मचारियों को समान वेतन मिलना चाहिए। आपको बता दें कि यह फैसला अक्टूबर 2016 में ही कोर्ट के द्वारा लिया गया था। अब उस खबर को अच्छे से जान लेते हैं जो इस समय चर्चा में है कि क्यों हाई कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन पर नाराजगी जताई है। उसके बाद इस फैसले पर आगे भी बात करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत में आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देश की राजधानी नई दिल्ली से खबर है। समान वेतन नहीं देने पर कोर्ट नाराज। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने को कहा। पूरी खबर आपको बता दें कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और तुषार राव गडेला की पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को न्यूनतम मजदूरी तो दिया जा रहा है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं। उन्होंने कहा कि राजधानी में 3 तरह के आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक हैं। आपको बता दें कि यह जो खबर चल रही है, यह आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों से संबंधित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी इसी श्रेणी में आती हैं क्योंकि उनको भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो एक मजदूर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। ना ही उन्हें संविदा कर्मचारी में रखा जा रहा है, ना ही उन्हें राज्य स्थायी कर्मचारी में रखा जा रहा है, और अंततः उन्हें कह दिया जाता है कि आप एक समाज सेवी हैं। समाज सेवी की हालत में उनको कितने पकड़ा दिए जाते हैं, 5,000 6,000। दिल्ली में आप देखेंगे तो वहाँ पे कहते हैं कि हम 12,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग दे रहे हैं, लेकिन
क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान वेतन का अधिकार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके संबंध में ये खबर अखबार में छपी है दिल्ली में। आगे देख लेते हैं कि जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, दूसरा जो सरकार द्वारा अनुबंध पर सीधे भर्ती के जरिए नियुक्त हुए हैं, और तीसरा वे लोग जो सरकारी ठेकेदार के जरिए नियुक्त हुए हैं। यानी कि 3 तरह से होते हैं। एक तो सरकार जिनको करती है, एक सरकार जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे करती है, और एक सरकार ऐसा करती है कि आप किसी ठेकेदार को लेते हैं और ठेकेदार के अंडर में बाकी के जो कर्मचारी होते हैं जो मजदूर टाइप में काम करते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप से वहाँ पर जो कर्मचारियों को लिया जाता है। तो पूरा मामला यह है कि दिल्ली में जो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक हैं उनको बाकी के जो कर्मचारी हैं उनसे कम वेतन दिया जा रहा है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट में इसकी अपील की और अंत में कोर्ट ने इस मामले पर समान वेतन नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी दर्ज की है। आइए समान काम के लिए समान वेतन का ये जो मामला है इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इन कर्मचारियों ने समान वेतन देने की मांग की थी। इस फैसले से देश भर के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार खाली पदों पर अस्थायी कर्मचारी को बहाल करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखती है और उन्हें कम वेतन देती है, जो कि गलत है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह याचिका ठुकरा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना न केवल अपमानजनक है बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता, जब परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं किसी सरकारी कर्मचारी से कम काम नहीं करती हैं, बल्कि उनसे ज्यादा ही काम करती हैं। जैसा कि आप सभी भली भांति जानती हैं कि आपको हर एक विभाग का काम करने के लिए लगा दिया जाता है, चाहे वो बीएलओ का काम हो, स्वास्थ्य विभाग का काम हो या किसी भी विभाग का काम हो। अंत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही ढूंढा जाता है और बेचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मजबूरीवश उसको करती भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगी तो अंत में उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा या कुछ भी कहकर विभाग के द्वारा उन्हें सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। तो अंततः आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतने कम मानदेय पर भी वह काम करना पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महज 4,000, 5,000, 6,000 रुपए अधिकतर राज्यों में दिए जा रहे हैं और इतने कम मानदेय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम करने के लिए मजबूर हैं। कम से कम कहा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 4 घंटे काम करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 4 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे काम होता है, क्योंकि घर में जाने के उपरांत भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो उनके रजिस्टर होते हैं, जो भी काम होता है वह सब घर में भी करती रहती हैं। तो एक तरह से उनकी 12 आवर की ड्यूटी होती है। आइए जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में समान काम के लिए समान वेतन का जो फैसला दिया था उस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है कि वो इंसान जो काम एक तरीके का करता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैटेगरीज बनाई कि किनको इक्वल पे पर इक्वल वक्त दिया जाएगा। जो 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तीनों कैटेगराइजेशंस को, जब स्टेट ऑफ पंजाब यहां अपील में आई कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इक्वल पे पर इक्वल वर्क। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 से अपने सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया इस जजमेंट में, अपने जजमेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंड्स, कौन कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके तराजू पे ये तौला जा सके कि क्या आपको बराबर का। इसके बाद भी कोई पेंच बाकी बचता है? अब कोई पेंच नहीं बचता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें इंस्ट्रक्शन है जी, क्या बिल्कुल अस्थायी कर्मचारी के साथ भी उसी तरह से फॉलो होते हैं जो स्थायी कर्मचारी के साथ होंगे? आज के बाद 26 अक्टूबर 2016 के बाद वही फॉलो किए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। हाँ, कही हैं। वो बातें क्या हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मुकदमा लेके हमारे सामने आता है, हाँ, उसको इस बात को प्रूफ करना होगा पहला कि जो काम वो कर रहा है, इस काम का सेंसिटिविटी जो है, सेंसिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ एक
आपके पास वो नजाकत होनी चाहिए समझ की। हाँ। जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूं। मैं भी एक मूलभूत बात कहना चाहता हूं। जी जी। मेरा कहना यह है कि जब समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी गई जी, तो फिर अस्थायी कर्मचारी जैसा शब्द ही क्यों बचता है? तो मुझे लगता सबसे ज्यादा कोई वर्ग खुश है तो वो टीचर वर्ग खुश है। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण का, आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वो ये तो आप और हम जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब सबलेट होती है या शोषण। आप देखिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार में टीचर पढ़ाते रहते हैं, उनको कोई ग्रेड नहीं मिलता। अब उनको ग्रेड मिलना उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात आई है। बाकी अब जो इसमें भी जो ऑर्डर हुआ है, एज पर रूल तो गवर्नमेंट को रूल बनाने पड़ेंगे। जजमेंट के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी संस्थानों में हम तो एक स्टेप आगे की बात कहेंगे कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, एक नजीर दे दी है। अब सरकारों को आगे आके इसके रूल बनाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करना अच्छा पड़ेगा। हो कि एम्प्लॉय कोर्ट में जाएं, उससे अच्छा है कि जो सिस्टम है, संस्थान है, वो अपने आप से चेतें और उसको जो है लागू करें। हाँ, इन जजमेंट में अवेयरनेस लाई जाए लोगों में कि ये जजमेंट आ गया है और अगर आप बराबर का काम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आपको 25,000 और फुल वेजेस वाले को 50,000 मिल रहे हैं। आपको भी 50,000 मिलेंगे, भले ही आप एडहॉक हो, अस्थायी कर्मचारी, क्योंकि स्थायी तो फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है कि पोस्ट खाली थी कि नहीं थी, कितने पोस्ट क्रिएट हुए थे, उसका प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो सरकारों के द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस और जानकारी के समय से पूर्व ही रिटायर कर दिया जाता है। आंगनवाड़ी आज से नहीं बल्कि 1975 से अपनी सेवा दे रही हैं। उस समय उन्हें मात्र 100 रुपए दिए जाते थे। लगभग 47 सालों से अपनी सेवा देने के बाद भी आज आंगनवाड़ी वर्कर्स को मात्र 4500, 5000, 6000 रुपए मानदेय के रूप में मिलता है। लेकिन वहीं अगर अन्य कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें आज के समय में 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। सरकारों के द्वारा बाकी के कर्मचारियों का तो विकास किया गया, किंतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास की मझधार में ही छोड़ दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप कुपोषण को खत्म कीजिए, लेकिन आप खुद कुपोषित हो जाइए। आप सभी ने देखा होगा कि आपके सामने ही शिक्षा मित्र वाले 3500 में लगे थे और आज उन्हें 10,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं आंगनवाड़ी बहनों को आज भी इतने कम मानदेय पर काम कराया जा रहा है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दें कि सरकार आंगनवाड़ी को जब तक राज्य स्थायी कर्मचारी या संविदा कर्मचारी नहीं बनाती, तब तक इन फैसलों का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम सरकारों से यह अपील करते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाए एवं उनको वेतन स्वरूप 21,000 रुपए दिए जाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।